ये हम सबको पता है कि पूरी दुनिया झूठ से भरी हुई है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे आसपास एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर ह्यूमन बॉडी तक ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पे हम अभी भी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो चलो इनको तोड़ते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कैन कोइंसिडेंस? जब आप वुल्व्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? शायद पूर्णिमा की रात, लेकिन ये सुनने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। वुल्व्स पूर्णिमा यानी फुल मून की रात को हॉलिंग नहीं करते। वुल्व्स हॉलिंग से कम्युनिकेशन जरूर करते हैं, जो शायद तब फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को करते होंगे। उनका मून से कोई रिलेशन नहीं है। वुल्व्स की स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वुल्व्स जनरली अंधेरे में हॉलिंग करते हैं, लेकिन हम उन्हें रात को हॉलिंग करते हुए नहीं देख सकते। स्टडी करने के बाद ऐसा पता चला कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये गलतफहमी वुल्व्स के बारे में फैल चुकी होगी। ये झूठ लोगों ने फैलाया क्यों? अगर इसके बारे में हम सोचें तो इसका रीजन ये है कि फुल मून के रात को हॉलिंग की आवाज़ ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि उस रात को हवा ज़्यादा स्थिर रहती है। और दूसरी ये कि एंसेस्टर फुल मून की रात को रोशनी में ज़्यादातर रात में घुमा करते थे। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, तभी वो हॉलिंग करते हुए वो उसको देखा होगा और ये झूठ सामने आया होगा। रूड अवेकनिंग, ये तो आपने काफ़ी सुना होगा कि रात में चलने वाले व्यक्ति को आपने कभी उठाना नहीं चाहिए, या आप उठा सकते हो। इनफैक्ट ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आप रात में चलने वाले व्यक्ति को अगर उठाओ तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आप ही सोचिए कि रात के 3 बजे अगर कोई व्यक्ति ब्रश कर रहा है अनकॉन्शियसली या फिर शॉवर ले रहा है, अगर आप उसे उठाओ तो हार्ट अटैक की संभावना तो ज़रूर है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इन स्लीप वॉकर्स को आप हाथ पकड़ के बेड की तरफ लेके जाइए, जैसे कि एक भेड़ चराऊ उनको शिप्स के लेके जाते हैं। बस इस टाइम शिप नहीं, आपकी ग्रैंड में हो सकती है। ब्रेन साइड, आपको शायद याद होता होगा, लेकिन आपके क्लास में एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाती थी, जैसे कि वो परी बना रही हो। और जब हम हमारे ड्राइंग की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो जहन्नुम से निकलता हुआ लावा है, लेकिन आप इसे जाने देते थे और कहते थे कि छोड़ो जाने दो, उसका राइट ब्रेन शायद अच्छा है। लेकिन जब कोई मैथ में अच्छा है तो आप बोलते थे कि इसका लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कहने में आसान है ना, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। ये सच है कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये तो गलत है कि अगर कोई नंबर्स में अच्छा हो तो इसकी वजह ये नहीं कि उसका एक साइड ज्यादा डोमिनेंट है। यह हमें पता है क्योंकि 2013 में न्यूरोलॉजिस्ट की टीम ने 2000 से ज्यादा लोगों का स्टडी किया था, जिसमें साल से लेके 29 साल तक के लोग शामिल थे। और उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने ब्रेन के एक साइड पर ज्यादा डिपेंडेंट रहता हो। और लोग डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए अपने दोनों ब्रेन के साइड का यूज करते हैं और एक में को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, जैसे कि वो yin और yang हो। इसका मतलब हम सब अपने ब्रेन का एक ही तरीके से यूज करते हैं, बस बहाने चाहिए आपको उसका राइट मेरा लेफ्ट अच्छा बोलने के लिए। सेकंड, मेमोरी। जो लोग गोल्ड फिश के साथ ग्रो हुए हैं, अगर उन्हें गोल्ड फिश एज अ पेट चाहिए तो अलग बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि गोल्ड फिश ये इंटरेस्टिंग एनिमल नहीं है। अगर जब बात गोल्ड फिश की मेमोरी पर आती है तो लोग उसे दाने जैसे ब्रेन पे इमेजिन करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गोल्ड फिश की मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड तक ही सीमित होती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि गोल्ड फिश के पास बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर है, जितना हम ह्यूमन उसे क्रेडिट भी नहीं देते हैं। एक नॉर्मल गोल्ड फिश के पास 5 महीने तक की मेमोरी रहती है। 2009 में साइंटिस्ट ने 1 महीने तक गोल्ड फिश को आवाज़ से खाना खाने के लिए ट्रेन किया, और 5 महीने बाद जब फिर से आवाज़ दिया गया तो सारी फिश खाना खाने के लिए एक जगह पे कलेक्ट हुए। ऐसा लगता है कि गोल्डफिश अपने हर एक फिश बॉल से दुनिया पहली बार नहीं देख रही है। बिना टमाटर का केचप, अगर आप पहली बार केचप के लिए जा रहे हो तो ये जान लो कि आपके केचप का टमाटर से कोई रिश्ता ही नहीं है। 17वीं शताब्दी में केचप नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जब यूरोपियन आशिया में तांडव कर रहे थे तब वो अलग अलग पकवान और ड्रिंक्स भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो केचप जैसी चीज़ उनको दिल को छू गई। केचप का फिर केचियप, जो ओरिजिनल सॉस का नाम था, वो फिश को फर्मेंट करके बनाया जाता था, लेकिन कोई भी उसको रेसिपी को क्रैक नहीं कर पाया। कुछ समय बाद ओरिजिनल डिश का टेस्ट बनाने की फिर से कोशिश की गई और अलग अलग चीजें मिलाई गई, जिसमें अखरोट, मशरूम, लहसुन, राजमा और फिश ब्रेन जैसी स्ट्रेंज और अलग अलग चीजें भी थी। सैंडी एडिसन ने 1801 में रेसिपी बुक को फॉलो करके टमाटर कभी कभार यूज करते थे। बाद में वो मेन इंग्रेडिएंट को छुपा के हेंस ने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और इसको आज हम केचप कहते हैं। तो क्या बाल काटने से बढ़ते हैं? यह आपने जिंदगी में बहुत बार सुना होगा कि दाढ़ी के और बॉडी के बाल काटने के बाद वो 10 गुना ज्यादा बार बढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी की अफवाह है जो आपको परेशान कर सकती है जब आप पहली बार बाल काटने के लिए जाओ तो। शेविंग करने से थिकनेस, कलर और बाल के स्पीड पे कोई परिणाम नहीं होता।
पहले दिन आपको लगता होगा कि आपने बड़ी गलती कर दी बाल काट के, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाल ज़्यादा इसके वजह से दिख रहे हैं क्योंकि बाल काटने के बाद बालों की टिप ज़्यादा रफ हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा जाड़ी और डार्क दिखती है। अगर हर बाल काटने के बाद वो लंबे हो जाते हैं तो आप किसी वेयरवुल्फ से कम नहीं दिखते। नाखूनों की ग्रोथ। अब हम यहाँ बढ़ने वाली चीज़ों की बात ही कर रहे हैं तो नाखून को क्यों पीछे छोड़ते हैं? हमारे नाखून सब एक जैसे नहीं बढ़ते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके कुछ नाखून एक दूसरे से ज़्यादा लंबे लगते हैं साथ में काटने के बाद। फिर भी हमारे हाथ की हर उंगली के नाखून ग्रो होने की रफ्तार अलग अलग होती है। स्पेशली मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की नाखून की रफ्तार अंगूठे से ज़्यादा होती है और आपके पैरों की नाखून की रफ्तार 3 गुना कम होती है अपने हाथों से। सो आप थोड़ा आराम कर सकते हैं जब तक आप येटी नहीं दिखेंगे। साइंटिस्ट ने कहा है कि ब्लड फ्लो ये नाखून के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सो आपको आपके डोमिनेंट हाथ के नाखून ज्यादा काटने पड़ते हैं। किलो कॉइंस। खुद को इमेजिन कीजिए कि आप सबसे बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हैं। जब आप नीचे देखते हो तो आपको लोग छोटी चींटियों की तरह दिख रहे हैं और तब आप अपने वॉलेट से कॉइन निकालते हैं और सोचते हैं कि अगर एक कॉइन नीचे गिर गया तो क्या कोई मर सकता है? तो सॉरी आपका साइकोलॉजिकल बबल फोड़ने के लिए, लेकिन ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकती। भले ही लोग कहे कि कॉइन बहुत छोटा, पतला और हवा के साथ जाकर जानलेवा हथियार बन सकता है, लेकिन एम्पायर बिल्डिंग से नीचे फेंकने पर जैसे ही कॉइन नीचे गिरता है तो वो एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड होकर वहां पे ड्रैग फोर्स क्रिएट करता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करता है और कॉइन का एक्सेलरेशन कम हो जाता है। जब ये दोनों भी फोर्सेस एक में को कैंसिल आउट करते हैं तब कॉइन को टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है और वो ग्राउंड पे किसी पेड़ के पत्ते के जैसे नीचे गिरता है। जब वो किसी सर के ऊपर गिरेगा तो ऐसा लगेगा कि किसी ने टपली मार दी हो। या आप साइकेट्रिस्ट लुइस ब्लूमिंगबर्ग से पूछ सकते हो। 2012 में इन्होंने हीलियम गैस बलून के साथ कई कॉइन्स हवा में भेजे और इन्हें सर पे गिराने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सो दिस इज नथिंग। रात का खाना। इससे ज्यादा डरावना कोई मिथ हो ही नहीं सकता है जो कहता है कि एक एवरेज पर्सन साल में 8 स्पाइडर नींद में खा लेता है। यह फैक्ट कहीं से भी आया हो, लेकिन यह पूरा झूठ के जालू पे बना है। अगर लॉजिकली हम बात करें तो हमें तो नहीं लगता कि स्पाइडर को हमारे मुंह में कोई इंटरेस्ट होगा और बहुत सारे लोग अपना मुंह खोल के तो नहीं सोते हैं। अगर सोते भी होते तो भी स्पाइडर को गीले, बदबूदार और हवा घूमने वाले मुंह में क्या इंटरेस्ट होगा? हम नींद में इतना हिलते हैं कि छोटी सी मकड़ी के लिए यह किसी भूकंप से कम नहीं होगा। तो ये मिथ आया कहाँ से? बहुत समय तक ढूंढने के बाद हमें ये पता चला कि 1993 में लिसा ब्रिजिट होलिस नाम की जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कुछ फैक्ट्स और कुछ मनगढ़ंत कहानियां थी। लोगों ने इस आर्टिकल को सच बनाकर फैलाने लगे, इवन दो लिसा ने आर्टिकल में बताया था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और बाकी सब हिस्ट्री बनाकर दब गए। और इतना ही नहीं कि जानकारी ढूंढने पर इस मिथ को कोई चेंज ही नहीं कर पाया, इवन जर्नलिस्ट लिसा भी नहीं। बुल्सआई। आपके सामने पेश हुई इमेज काफी प्रसिद्ध है। इसमें एक आदमी बैल के सामने कपड़ा फटफटा रहा है। क्या सारे बैल का लाल रंग के साथ कोई 36 का आंकड़ा है? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा उल्टा है। बैल लाल रंग देख ही नहीं सकता क्योंकि उसके आंखों में लाल रंग का रेटिना रिसेप्टर होता ही नहीं है। तो फिर बैल को गुस्सा क्यों आता है? आप ही इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने कोई कपड़ा फटफटा रहा हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो नया सवाल आता है कि लाल कपड़ा ही क्यों? पुराने समय में कपड़ा तलवार छुपाने के लिए यूज किया जाता था जिससे बैल पर हमला किया जाता था। लाल कलर इसलिए यूज किया जाता है कि वो सबसे अच्छा कलर है खून के दाग को छुपाने के लिए और शायद ड्राई क्लीनिंग से खर्चा बचाने के लिए भी। बंदर से इंसान, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में सोचकर आपको काफी अच्छा लगता होगा कि कैसे मंकी खड़े होकर बहुत सारे रुक गए और आज के मॉडर्न ह्यूमन में बदल गए। ये हो सकता है कि अगर हम ऐसी इवोल्यूशन होते, लेकिन नहीं है। सच है कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में हमारे प्रीमिस के साथ क्लोज रिलेशन बताया था उनके बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हम झाड़ पे चढ़ने वाले एनिमल्स इवॉल्व हुए। डार्विन ने भले ही ऐसी इवोल्यूशन नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर सजेस्ट किया था कि हम और हमारे प्रेमिसिस्ट दोनों भी एप जैसे एनिमल्स से इवॉल्व हुए गए हैं, जब दोनों भी स्पीसीज एक ही अवतार में थे जो करोड़ों साल पहले थे। हाँ, हमें पता है कि बिना बम्पर स्टिक, टी शर्ट और मीम्स को सिंपलर और बिना एक्सप्लेनेशन और किए ही हम अच्छे लगेंगे। हमें आदत तो हो चुकी है इनकी। तो पेशाब करे या ना करे, अगर आपको किसी जेलीफिश ने काटा है तो सबको पता है कि क्या करना चाहिए। बस पैंट के चेन को नीचे करके उसके ऊपर पेशाब कर दीजिए। बताते हुए खुशी और दर्द दोनों हो रहा है कि 2017 के स्टडी अनुसार इनएक्शन का उस पर कोई असर ही नहीं होने वाला, बस बीच के लोग जरूर आ जाएंगे आपके लिए। उल्टा ये चीजें और बिगाड़ सकती है। जेलीफिश के पैरों पे लाखों के तादाद में बहुत छोटे छोटे कांटे नेमेटोसाइट्स के अंदर लगे होते हैं
जो आपके स्किन को चुभता है और पॉइजन भी छोड़ता है। अगर हम लोगों के बिलीफ को छोड़कर सोचते हैं तो पता चलता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। वो किसी तरह से टेंटिकल को निकाल सके। अगर हम उन्होंने ऐसे ही निकालने की कोशिश की तो वो पैरों में ज़्यादा चिपक जाएंगे। ऐसे समय पे आपका बेस्ट ऑप्शन एक ही है, विनेगर। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ही ऑप्शन जो नेमाटोसाइड्स की पकड़ को ढीला करता है टेंटिकल्स को निकालने के लिए। अगर आप आपके बैग में करना भूल गए हो तो ज़रूर ऐड कीजिए। पिरामिड किसने बनाया? अगर आपका दिमाग गिज़ा के समय यानी 25 को 30 के दशक में लेके जाना चाहता है तो आपके दिमाग में गुलाब धूप में बिना आराम किए गए भारी भरकम सामान और पत्थर जो अपनी पीठ पर बड़ी मुश्किल से उठा सकते हैं वो उठाई दिखाई देंगे। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट के हिसाब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। हॉलीवुड मूवीज में यह गलत तरीके से बताया गया है और इसे इतिहास ने पूरा गलत कर दिया है। 1919 में क्रिस नामक एक व्यक्ति ने गलती से एक टॉम के सामने पहुंचे जिसके सामने उसे किसी लोग के अवशेष मिले गए थे और वह अवशेष पिरामिड के वक्त काम करने वाले लोगों के थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन से पता चला है कि तकरीबन 10,000 के आसपास गरीब लोग इजिप्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट से अपने नमक हलाली फेरेस को बताने के लिए आए थे। वो सब लोग आजाद थे लेकिन एक काम बड़ा ही मुश्किल था और सिर्फ एक पिरामिड को पूरा करने के लिए तकरीबन 30 साल लग गए थे। और जिन लोगों के काम करते वक्त मृत्यु हो गई थी उन्हें फेरो के साथ पिरामिड के साथ दफनाया गया था। इसका मतलब उनका आदर किया गया था। फॉल्स फॉरबिडन फूड। इस बात को जान के आपको झटका जरूर लगेगा कि जिस फल की वजह से एडम और ईव को गार्डन ऑफ एडन से निकाला गया था वो कुछ भी हो सकता है, वो भी एप्पल को छोड़ के। पूरे बाइबल में फॉरबिडन फ्रूट का नाम ही नहीं बताया गया है तो ये इतना अच्छा फल डेथ, डिस्ट्रक्शन और बीमारी के कारण कैसे क्या बन गया? इस सब की वजह एक लैटिन व्यक्ति है। 301 और 400 BC के आसपास बाइबल जब हिब्रू से लैटिन में बदली जा रही थी तब हिब्रू में माली का मतलब होता है इविल और वो ट्री ऑफ गुड के लिए एविल के लिए यूज किया जाता है। मालिये वर्ड मालाय या फिर मौलम से काफी मेल खाता है जिसका मतलब एप्पल होता है। लेकिन ओरिजिनल बुक में इस्तेमाल किए ये शब्द दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जैसे जेनेसिस भाग 2:17 एविल को रहा प्रोवर्ब 25:11 में एप्पल के लिए टैप और शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि सर्पेंट ने एडम और ईव को एवोकाडो, फिग जैसे फ्रूट भी दिए गए थे। यह दशकों की बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो आप इनमें से कौन से झूठ पे विश्वास करते थे? तो दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्ट लोगों को चाहिए स्मार्टनेस का डेली डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके उस घंटी को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि हमारा वीडियो आपसे कभी मिस ना हो और आपका स्मार्टनेस हमेशा बढ़ता जाए। तो तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।